वीडियो का उद्देश्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना है। इसका उद्देश्य किसी जाति व धर्म के लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। इसकी समस्त विषय वस्तु अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस से ली गई है। इसमें वाचक रमाकांत रंजन के निजी विचार सम्मिलित नहीं हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका अपने YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का प्रसंग भीमचरित मानस महाकाव्य से है। इसमें बालकांड से ये प्रसंग लिया गया है। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विद्यालय में कैसे दाखिला होता है और किस प्रकार उनको कितनी कठिनाई मिलती हैं और किस प्रकार उनकी शिक्षा दीक्षा, बचपन की शिक्षा दीक्षा होती है, इसी का इसमें प्रसंग है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत यदि आप भी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं कि सनय सनय हो गया 5 वर्ष का भीम, अमात पिता सोचन लगे कि सुत को दे तालीम। तो रामजी राव पत्नी भीमाबाई से कहते हैं कि भीमाबाई तुम सुनो बहन, और ये भीमा हुआ अतिरारी है, और यदि नहीं अभी से सुधरा तो कर देगा एक दिन ख्वारी है। भीमाबाई जी कहती हैं कि हाँ प्राणनाथ, आप ठीक कहते हो कि नहीं खान पान की सुध इसको ये भग जाता है तड़के से। हे नाथ झगड़ कर आता ये हर रोज किसी के लड़के से। रामजी राव कहते हैं कि हे प्राण प्रिय भीमाबाई, बतलाओ तुम कोई युक्ति, इस रोज रोज के झगड़े से मिल जाए हमेशा को मुक्ति। भीमाबाई कहती हैं कि यदि सुत का हित चाहो स्वामी, एक विनय मम सुन लीजिए, और दाखिला किसी स्कूल में जा तत्काल नाथ करवा दीजिए। रामजी राव कहते हैं कि हे प्रिय, आपकी परामर्श मेरे मन को बहु भाई है, और यदि सुत को पढ़ने बैठा दें तो खुद बंद हो जाए लड़ाई है। भीमाबाई कहती हैं कि है आज सोम का दिन भी शुभ, सकपाल को संग ले जाओ तुम, और दाखिला होई जिस विधि से भी स्वामी जा कर करवाओ तुम। रामजी राव कहते हैं कि हैं कैंप स्कूल निकट भी में, मैं अभी उसी में जाता हूँ, और भीमराव सकपाल का मैं दाखिला करा के आता हूँ। भीमाबाई कहती है कि कैंप स्कूल में अब तक तो आनंद अकेला ही जाता, और अब साथ साथ मिलकर जाएं आनंद भीम दो भ्राता।
कि भीमराव के भविष्य का करके सोच विचार, और कैंप स्कूल में आ गए राम जी सूबेदार। तो राम जी सूबेदार हाथ जोड़कर गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी पाँव लागूं। गुरु जी कहते हैं खुश रहो, कहो कैसे आना हुआ। तब राम कहते हैं कि सम्मानीय है गुरुवर, मैं कुछ आशा लेकर आया हूँ, और हे नाथ आज एक सुत अपना मैं आपकी शरण में लाया हूँ। पढ़ लिख कर सुत इंसान बने, कुछ दया दृष्टि मुझ पर कीजिए, और दाखिला आज मम सुत का तुम स्कूल में गुरुवर कर लीजिए। गुरु जी कहते हैं कि क्या नाम तुम्हारा अरुसुत का, और कौन सी जाति तुम्हारी है, पहले तुम सच सच बतलाओ, जब होगी सोच विचारी है। राम जी राव कहते हैं कि है नाम राम जी राव मेरा, सुत भीम राव कहलाता है जाति महार मेरी गुरुवर, जो शूद्र वर्ग कहलाता है। गुरु जी कहते हैं कि क्या भीम महाभारत का ये, जो पेटू भी अरुणटु खट था, दुर्योधन आदि कौरवों से जो लड़ता और झगड़ता था। राम जी राव कहते हैं कि नहीं भीम महाभारत वाला, जो गुरुजी उससे तोला है, शुद्ध नहीं जरा भी झगड़ालू, इतना सीधा और भोला है। गुरु जी कहते हैं कि बच्चे का प्रवेश हो ना यहाँ, इसकी तो कोई वजह नहीं, लेकिन मुझको एक लाचारी है, खाली कोई जगह नहीं। कि राम जी राव कहते हैं कि करबद्ध विनती एक गुरुजी आप मम सुन लीजिए, करबद्ध विनती एक गुरुजी आप मम सुन लीजिए, और स्कूल में मम तात का तुम दाखिला कर लीजिए। ये भीम सबका लाडला, इस पर सभी का प्यार है, और है बुद्धि इसकी तीव्र अति, ये बच्चा होनहार है शर्त जो भी आपकी, इजहार उसका कीजिए, पर आज मेरे भीम का तुम दाखिला कर लीजिए। राम जी राव आगे कहते हैं कि आनंद राव भीम का ही, हे गुरुवर वरिष्ठ भ्राता है, जो इसी कैंप स्कूल में ही नित्य प्रति पढ़ने को आता है। गुरु जी कहते हैं हाँ, तो एक बात कान खोल कर स्पष्ट सुन लीजिए कि बच्चों को कभी न छुएगा, ये तुम्हें बताए देता हूँ, और यदि मेरी बात पर सहमत हो तो दाखिल मैं कर लेता हूँ। हाँ, एक बात और कह दूं, कमरे अंदर नहीं आएगा, दरवाजों पर जूतों के ढिंग वहां अपना टाट बिछाएगा। राम जी राव कहते हैं कि दोनों शर्तें स्वीकार मुझे, विश्वास मेरा गुरुवर कीजिए, और सकपाल भीम मेरे का तुम दाखिला किसी विधि कर लीजिए। कि हुआ दाखिला भीम का,
जबकि अथक गुहार। और इधर भीम आनंद संग जाई नित्य चटसार, कि सकपाल भीम जी का नियमित रूप से स्कूल जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। अध्यापक का स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं अध्यापक, तो गुरु जी कहते हैं कि कल मैंने जो पाठ बच्चों को याद करने को दिया, और सच बताओ क्या सभी ने याद उसको कर लिया। विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी अभी याद कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, एकाग्र चित्त हो आप अध्ययन कीजिए और मध्यांतर तक तुम सभी कंठस्थ पाठ कर लीजिए। विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी ठीक है, हम अभी याद करते हैं। 1 घंटे के बाद गुरुजी कहते हैं बच्चों पाठ याद कर लिया? विद्यार्थी कहते हैं हाँ गुरुजी याद कर लिया। गुरुजी कहते तो सभी बच्चे बारी बारी से अपना अध्याय सुनाते जाओ, कि एक एक करके हो गए बालक खड़े समस्त, और सुना न पाए पाठ को किया बहु कंठस्थ। गुरुजी कहते हैं दरवाजे पर बैठे भीम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कहो भीम, क्या तुमने कबीर के दोहे का अर्थ सहित याद कर लिया है? भीमराव जी कहते हैं गुरुजी कोशिश तो की है। गुरुजी तो फिर क्या देखते हो, यदि याद है तो सुनाओ। तो भीमराव जी सुनाते हैं, दोहा सुनाते हैं कि कर मन का फेरत जुगो गया, गयान मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो गुरुजी हाँ, तो इसका अर्थ भी बताओ। भीमराव जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते युग बीत गया, फिर भी मन का कपट दूर नहीं हुआ। हे मनुष्य, हाथ की माला छोड़कर अपने मन रूपी माला को फेर, अर्थात अपने मन का सुधार कर। गुरुजी कहते हैं ठीक है, आगे सुनाओ। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। गुरुजी कहते हैं बहुत ठीक, इसका अर्थ बताओ। भीमराव जी कहते हैं कबीर जी कहते हैं कि किसी साधु से उसकी जाति मत पूछो, अपितु उससे ज्ञान की बात पूछो। जिस प्रकार तलवार का मूल्य पूछा जाता है, म्यान का नहीं। गुरुजी कहते हैं ठीक है, आगे सुनाओ। भीमराव जी सुनाते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। गुरुजी कहते हैं हाँ, इसका अर्थ करो। कबीर कहते हैं कि हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर देता है, परंतु फल ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और समय आने पर सब काम बनते हैं। गुरुजी कहते हैं आगे का दोहा सुनाओ। तो भीमराव सुनाते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। गुरुजी बहुत अच्छा, इसका भी अर्थ बताओ। भीमराव कहते हैं जहां पर दया होती है वहां पर ही धर्म होता है, और जहां लोभ की भावना बस जाती है वहां पाप पैदा होता है। जहां क्रोध है वहीं काल है, और जहां क्षमा है वहां तो स्वयं भगवान होते हैं। गुरुजी कहते हैं ठीक है, आगे सुनाओ।
कि शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा बसी शील में आन। गुरु जी कहते हैं ठीक है, इसका अर्थ बताओ। भीमराव जी कहते हैं कबीर जी ने कहा है कि जो मनुष्य शीलवान होते हैं वह सब रत्नों की खान होते हैं, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवान अर्थात सदाचारी व्यक्ति में ही आकर बसती है। गुरु जी कहते हैं वाह भीम वाह, तुमने सभी को नीचा दिखा दिया। दोहा कि भीमराव ने गुरु को सुना दिया अध्याय, और तब अध्यापक सभी को किस प्रकार धमकाए। कि धिक्कार तुम्हारे जीवन को सवर्ण जाति में जन्म लिया, जो एक महार लड़के ने तुम सबको नीचा दिखा दिया। कि इसको मारो उसको पीटो, हर वक्त लड़ाई करते हो, एक पाठ आप नहीं सुना सके, क्या यही पढ़ाई करते हो। लापरवाही शैतानी का तुम सबको मजा चखाता हूँ, और आधा घंटा तक तुम सबको मैं मुर्गा अभी बनाता हूँ। कि अध्यापक ने कुपित हो मुर्गा दिया बनाए, और कुछ ही क्षण में मध्याह्न की घंटी दई बजाए। मध्यांतर के अवकाश में सभी बच्चे स्कूल प्रांगण में निकलकर आ जाते हैं, तो कुछ बच्चे सलाह बनाते हैं। शंकरराव कहते हैं कि ये महार जाति का भीमराव जाने कहाँ से यहाँ आया है, इसके कारण ही गुरुवर ने आज मुर्गा हमें बनाया है। बसंतराव कहते हैं शंकर तुम बिल्कुल उचित कहो, अपमानित हमें कराया है, और पीटो मिलकर इस भीमा को क्यों मौखिक पाठ सुनाया है। भीमराव कहते हैं कि गुरुवर ने तुमको दंड दिया, फिर क्यों तुम मुझ पर कोप रहे, और गलती ना कोई मैंने की है, फिर क्यों सब मुझ पर थोप रहे। शंकरराव कहते हैं कि चल भाग दूर से बातें कर, क्यों ऊपर चढ़ा आ रहा है, क्यों खड़ा हमारी छाती पर, क्या तू नहीं अभी जा रहा है। भीमराव कहते हैं कि गाली मुझको बर्दाश्त नहीं, और सारी बातें सह लूंगा, यदि आगे और कहा मुझसे तो गुरुवर से जाकर कह दूंगा। शंकरराव कहते हैं अछूत जाति का होकर भी हम लोगों से नहीं डरता है, और मारो मारो इस पाजी को, ये बातें ज्यादा करता है। भीमराव कहते हैं तुम भी स्कूल इसी के हो, और मैं भी कोई गैर नहीं, और अपना अपना पढ़ना लिखना मेरा कोई तुमसे बैर नहीं। शंकरराव कहते हैं कि बातों का भूत न लातों से, हे मीत नहीं माना करता, अब इसको मजा चखाने दो, ये पाजी बिल्कुल नहीं डरता।
कि इतनी कहते भीम पर बाल झुंड गया टूट, और पाहन से इत भीम का मित्रों सिर गया फूट। कि पाहन मारे फोड़ सिर दियो, और लहू लुहान गात सब कियो। और करते रुदन कक्षा में आया, और लहू लुहान लखी गुरु घबराया। अबितित होई गुरु बैने उचारी, और भीम चोट सिर किसने मारी। अब पूछही पुनिपुरी गुरु कहानी, किंतु भीप नहीं कछु बखानी। अब बार बार गुरुवर समझाई, और सकल कथा फिर भी मैं सुनाई। और सकल बाल गुरु सहमी ठाड़े, अपर गुरुवर नहीं काहू लताड़े। और ढाढ़स बांध भीम समझावा, और पट्टी कर सुत गेह पठावा। कि भीमराव की गुरु ने सुनी न एक गुहार, अब व्यथित हृदय से आ गया चल कर अपने द्वार। कि भीमराव का सिर फूट जाने के पश्चात भी अध्यापक बच्चों से कुछ नहीं कहता। बालक भीम दुखित होकर घर आ जाता है।